उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे चंपावत, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। सीएम धामी ने जनता से की वोट की अपील। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ की बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े मुद्दों पर की गई बातचीत। चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगला तराई में आम जनता से की मुलाकात के दौरान जनता की समस्याओं को सुना। सीएम धामी समस्याओं का समाधान का दिया भरोसा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जताया अनुमान, तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और रामनगर में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में कार में सवार बैंक कर्मी की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। वक्त अपना उत्तराखंड का है, तो अपना उत्तराखंड में इन दिनों सबसे ज्यादा जिस खबर की चर्चा है वो है चंपावत का उपचुनाव। वो चंपावत जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुंकार भर रहे हैं। इसी कड़ी में वो एक बार फिर चंपावत पहुंचे हैं और इसी दौरान सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया है चंपावत की जनता की तरफ से। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम धामी ने कुमाऊनी भाषा का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पिताजी आर्मी में थे और उनसे मैंने एक ही चीज सीखी है, अनुशासन। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता से कुमाऊनी भाषा में संवाद स्थापित करते समय 31 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान देकर मतदान केंद्र जाकर मतदान करने की अपील की है। दरअसल आने वाले 31 मई के दिन चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए मतदान होना है। अब ऐसे में आने वाले 2-3 दिनों में मुख्यमंत्री धामी चंपावत में रहकर ही प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। बताया ये कोई चुनाव, ये विधायकों चुनाव थोड़ी ना हो रही है, वो तो मुख्यमंत्री चुनाव हो रही है। ये बोलने के लिए आ रही हूँ, एक तो मैं न्यूज देना चाह रही हूँ, दूसरा अल्लाह बेटे आप सब लोगों ने ये उनसे कि एलो जितना रहा, एलो की हो रही जितना रहा, उन्होंने जितून के ना हमने सबने 7 बजे बेटे लाइन में लग गए, 10 बजे तक सब वोटिंग खत्म कर दी। तो जनता से जुड़ाव की एक बड़ी कोशिश है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। इधर चारधाम यात्रा के सफल संचालन और यात्रा व्यवस्थाओं को सुगम और सुदृढ़ बनाए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जिला बैठक की है। बैठक में अधिकारी शामिल हुए। वहीं इस बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की गई। दरअसल दोनों धाम श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में यात्रा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधाओं मुहैया कराना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसलिए चारधाम यात्रा मार्ग सीएचसी पीएचसी जिला अस्पताल में आवश्यक दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस 108 की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए एम्बुलेंस और 108 का रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए ताकि मरीज को समय से उपचार मिल सके। उन्होंने एम्बुलेंस को हर 5 किलोमीटर के अंतराल में तैनात करने के निर्देश सीएमओ को दिए हैं। साथ ही एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 15 मिनट और 108 का रिस्पांस टाइम 20 मिनट करने के निर्देश दिए हैं। यमुनोत्री धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को ऑक्सीजन की समस्या न हो, इसके लिए हर 500 मीटर पर पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का भी आदेश मंत्री के द्वारा दिया गया है।
प्रकाश सिंह ने गंगोत्री यमुनोत्री की बैठक ली और इसमें मैंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम करने हमको, दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं होगी और जितने भी डॉक्टर हैं हमारे पैरामेडिकल स्टाफ में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत हो। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने निजी आवास नगला तराई में आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्या को सुनते हुए नजर आए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खटीमा के विकास कार्यों को किसी भी दिशा में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही कहा कि खटीमा के सभी विकास कार्य पूर्व की भांति ही जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र के हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, साथ ही सभी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा में जुड़े रहें और कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा में पीछे न रहे। ये संकल्प और उद्देश्य सरकार का है। उन्होंने कहा कि राज्य को उन्नति के शिखर पर ले जाना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। कानून सबके लिए एक समान है और सभी को कानून का सम्मान करना है। जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवों की भूमि में किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले को शरण नहीं दी जा सकती है। इसके लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अभियान चलाकर बाहर से आए प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापन जरूर किया जाए। उत्तराखंड के मौसम की अब बात कर लेते हैं। मौसम का मिजाज बदल रहा है और आगे भी बदल सकता है। दरअसल तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे के भीतर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के संग बारिश की संभावना व्यक्त की है। बिजली गिरने के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है। पर्वतीय इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। पर्वतीय इलाके में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की भी संभावना है और मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के गठजोड़ से मौसम के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। उधर राजधानी देहरादून में आसमान साफ रहेगा। आसमान साफ रहने से फिर अधिकतम तापमान 34 डिग्री पहुंचने की संभावना है। इधर रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब बीते शाम एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। वहीं इस हादसे में कार में सवार बैंककर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काजीबाग निवासी एक सद्दाम एक व्यक्ति अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया था। भंडार पानी के पास नदी में डूबने की सूचना मिली थी। शव को हमने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इसमें जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य रहेंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दौरे पर खटीमा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने दौरे के दौरान अलग अंदाज में वो नजर आए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 मिल रोड पर मनीष कश्यप के ठेले पर भुट्टा खाने का आनंद उठाया। मुख्यमंत्री को देखकर लोगों की भारी भीड़ लग गई। मुख्यमंत्री का अपना अंदाज है और इधर चारधाम यात्रा में 23 दिन के भीतर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 6.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब में 3 दिन में 17,738 श्रद्धालुओं ने माथा टेका है। पर्यटन विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 25 मई तक चारधाम और हेमकुंड साहिब में 10,26,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इसमें केदारनाथ धाम में 3,35,000, वहीं बद्रीनाथ में 3,33,000, यमुनोत्री में 1,49,000 और गंगोत्री में 2 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। वहीं मौसम की चुनौतियों के बावजूद चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु भारी उत्साहित है। यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण
चल रहा है। वहीं पर्यटन विभाग के मुताबिक मौसम साफ होने के साथ ही केदारनाथ धाम यात्रा भी सुचारू हो गई है। देश भर के पर्यटक उत्तराखंड घूमने आते हैं और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगे वनों, पर्यटक स्थलों के आसपास वॉकिंग और साइकिलिंग विकसित की जा रही है इसी कड़ी में। और इसके साथ ही युवाओं में बढ़ते माउंटेन बाइकिंग के क्रेज को देखते हुए भी इस क्षेत्र की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं, ताकि प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। दरअसल उत्तराखंड प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की संचालन समिति की बैठक हुई, जिसमें ये बातें मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कही हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को वनाग्नि की घटनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वनाग्नि नियंत्रण कार्यों के लिए वन पंचायतों को भी मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। साथ ही कहा कि इस योजना के तहत प्राकृतिक वनों के संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन, वन्य जीवों के प्राकृतिक आश्रय स्थल के संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन, साथ ही पर्यावरण सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि के प्रयासों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने इको टूरिज्म की दिशा में विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता बताई और साथ ही ये भी कहा कि देहरादून से लगे वनों के आसपास और पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कैंप कार्यों की निगरानी के लिए अलग से तंत्र विकसित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे से संचालन समिति की बैठकों में उजाड़ वन क्षेत्रों की जानकारी भी साझा किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इससे ऐसे वनों के वनीकरण के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जा सकेगी जो पूरी तरह से उजाड़ हैं। राज्य में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुरू से ही स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन धन की कमी स्वरोजगार करने के लिए युवाओं को हमेशा खलती रही है। अब ऐसे में सरकार ने स्वरोजगार करने वाले युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन देने की योजना धरातल पर उतार दी है। योजना का लाभ प्रत्येक युवा को मिले, इसके लिए AFC इंडिया लिमिटेड को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुरुवार को नगर निगम के सभागार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी युवाओं को देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और नैनो योजना की जानकारी युवाओं और तमाम संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों को दी गई। इस योजना का लाभ 18 से अधिक का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो या पुरुष, 5 से 25% तक की सब्सिडी का फायदा वो उठा सकता है। सरकार की तरफ से 5 से 25% सब्सिडी उसे दी जाएगी। खास बात यह है कि इस लोन को चुकाने के लिए केवल प्रत्येक महीने एक निर्धारित रकम की किश्त जमा करनी होगी। जिन युवाओं का सिविल स्कोर खराब है या फिर वो उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, केवल उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए, जो उत्तराखंड सरकार की जो योजनाएं जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में चल रही हैं, अक्सर ये देखने में आता है कि जो उसको लेने के हकदार हैं या लेने के लिए पात्र हैं, उन तक उनकी सूचना नहीं पहुंच पाती। तो जो हमारे जिला उद्योग केंद्र हैं, खादी ग्रामोद्योग हैं, और आज की जो विशेष बात है कि भाई जो कोविड के वजह से जो प्रवासी जो हमारे उत्तराखंडी थे, जो पूरे भारतवर्ष से अपने उत्तराखंड में लौटे हैं, उनके सामने रोज़गार का जो एक समस्या पैदा हुई, उसके लिए जो उत्तराखंड सरकार ने जो सोचा कि भाई उनको क्यों ना हम रोज़गार उनके घर पे ही देते, यानी प्रदेश में ही देते। तो उसके लिए जो है जिला उद्योग केंद्र यानी उत्तराखंड शासन के एक विभाग और हंस फाउंडेशन, जो कि हमारे इस प्रदेश में वैसे तो पूरे अखिल भारत में कर रहा है, लेकिन विशेष रूप से उत्तराखंड प्रदेश में जो उनका मदद रही है, उसके साथ एक MOU साइन हुआ है और उसके तहत जो है एक स्वरोजगार के लिए एक राशि उत्तराखंड शासन हमारे को जो है रोजगार के लिए दे रहा है। उसकी जानकारी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना और जो MSI और MSY नैनो योजना में विशेष रूप से जो छोटे उद्यम करना चाहते हैं, 50,000 तक की सीमा के उद्यम करना चाहते हैं, उन उद्यमों को करने के लिए जो है लोगों को मदद की जा रही है, जिसमें लगभग 25% सब्सिडी है, यानी कि 12,500 रुपये सब्सिडी है।
और जो लोग उद्यम करना चाहते हैं, बशर्ते कि उनके बैंक में सिविल ख़राब ना हो, क्योंकि अगर बैंक में सिविल ख़राब होती तो हम भी कुछ नहीं कर पाते, बैंक भी कुछ नहीं कर पाते। आप सबको मालूम है कि वो उनका सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम होता है और वहीं पे वो ऑटोमेटिकली आजकल सब चीज़ें निकल जाती हैं, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं किया, वो डिफ़ॉल्ट ना करें। बाकी अगर बिजनेस प्रपोजल वाइबल है और उनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो वो सभी लोग उसके पात्र हैं। सामान्य जाति के भी हैं, अन्य श्रेणी के लोग भी हैं, और वो श्रेणी वाइज जो है उनको सब्सिडी या छूट जिसको कहते हैं वो भी उपलब्ध है। एज का भी कोई क्राइटेरिया रखा गया? एज का इसमें क्राइटेरिया नहीं है, मतलब वो 18 से कम होना ही चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जो बालिग है वही उसको उद्यम करते हैं, अधिक से और अधिकतम जो है वो मेरे ख्याल से कोई अधिकतम उसकी सीमा नहीं है, तो उसमें ऐसा नहीं किया गया कि आप अगर 55 साल के हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, 60 साल के नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो भी इच्छुक है, जो करना चाहता है और जो अपना कर भी रहा है, अगर वो उसको बढ़ाना भी चाह रहा है तो उसके लिए भी हम उसमें उसकी सहायता कर रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक निर्धारित करता है, जो सामान्य सरकारी दरों का होगा, लेकिन उसमें सब्सिडी एक अच्छा कंपोनेंट है। और कितना % सब्सिडी इसमें मैदानी इलाकों में 15% है। वहीं इधर उत्तराखंड के यमुनोत्री में उस समय हड़कंप मच गया जब यमुनोत्री हाईवे पर एक बुलेरो कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इसमें 12 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा करीब 9:30 बजे हुआ है। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और SDRF को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। बात रामनगर की करते हैं, जहां उस समय हड़कंप मचा जब ग्राम पाटकोट के कोसी नदी में नहाने के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल युवक नदी में स्नान कर रहा था और इस बीच नदी में पानी ज्यादा होने के चलते वो गहरे पानी में डूब गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला। साथ ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं युवक की मौत से गाँव में मातम बस रहा है। काजीबाग निवासी एक सद्दाम एक व्यक्ति अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया था। भंडारपानी के पास नदी में डूबने की सूचना मिली थी। शव को हमने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। इसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इसमें जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य रहेंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इधर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा शहर की नामी मिठाई की दुकान में आग लग गई। दरअसल आग की लपटें इतनी जबरदस्त थीं कि देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई और दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामले में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। फिलहाल आग लगी कैसे है, ये प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी जांच जारी है। जैसे हम घटनास्थल पर गए, हमने देखा कि आग बहुत विकराल में थी। एक गाड़ी हमारी फायर स्टेशन से रवाना हुई थी यहाँ से, तो आग ज़्यादा होने के कारण जैसे बनबसा से एक टनकपुर और 2 गाड़ी सितारगंज से लाई गई। वहाँ लग तो जैसा ज्ञात है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगेगी, जहाँ तक ख्याल है। तो बाद में आगे जांच करी जाएगी तो पता चलेगा। मालिक से बात हुई तो पहले 80 से 90 लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है। अब हम देखेंगे, बाद में जानकारी देंगे तो पता चलेगा। इधर आगामी 31 मई को होने वाले लालकुआं व्यापार मंडल चुनाव के महज 4 दिन ही बचे हैं और ऐसे में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार में पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। और इसी कड़ी में दिनेश लोहानी ने ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर गोला रोड तक अपने समर्थकों के साथ व्यापारियों से मुलाकात कर अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। लालकुआं व्यापार मंडल के महामंत्री पद के उम्मीदवार दिनेश लोहानी ने बताया कि मेन बाजार, ट्रांसपोर्ट नगर, गोला रोड, 25 एकड़ बंगाली कॉलोनी में जनसंपर्क किया गया, जिसके चलते व्यापारियों का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। रामनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल थाने पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है।
उत्तरकाशी में उस समय हड़कंप मच गया जब यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल्याणी के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। इसमें कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पर पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। उत्तरकाशी की बात करते हैं, जहां पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही मार्केटिंग के काम में सामान दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें युवक से लगभग 4 लाख की ठगी की गई थी। युवक ने इस मामले में थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आरोपी से मामले में पूछताछ जारी है। इधर उत्तरकाशी में ही पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। कुछ दिन पहले नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया था। 18 मई को थाने में आकर एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को घर से बिना बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वहीं जांच के क्रम में पुलिस ने नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और पूछताछ जारी है। वहीं उत्तरकाशी का रहने वाला ही एक युवक अपने परिवार समेत देश का नाम उसने रोशन किया है। दरअसल बाड़ाहाट केलसू क्षेत्र के ढाड़सा गांव निवासी प्रवीण राणा ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक विजयपाल सिजवाड़ ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र में रहकर हमारे क्षेत्र के होनहार युवाओं ने समय समय पर दुनिया की ऊंची पर्वत चोटियों का सफल आरोहण कर देश दुनिया में जनपद का नाम ऊंचा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे में इस बार फिर प्रवीण राणा ने माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराकर हमें गौरवान्वित किया है, जो कि क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इधर उत्तराखंड के नानकमत्ता से खबर लेते हैं, जहां शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 2 युवकों ने युवती का घर से अपहरण कर जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद में उसे चौराहे पर छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 19 मई की रात पीड़िता फोन पर बातचीत कर रही थी और इसी दौरान अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को उसका परिचित बताया और घर के बाहर आने को कहा, जिसके बाद पीड़िता घर से बाहर निकली। तभी वहां बिना नंबर की बाइक से आए 2 युवकों ने पीड़िता को पकड़कर जबरदस्ती मारपीट कर बाइक पर बिठाकर नगला के जंगल ले गए, जहां आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़िता को आरोपियों ने चौराहे पर छोड़कर वो मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में अधिकारियों ने 3 टीमों का गठन किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे से नौगजा जाने वाले रास्ते पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बाइक भी बरामद कर ली। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। उत्तरकाशी में विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। जैव विविधता दिवस के अवसर पर उच्च हिमालयी झील डोडी ताल में जूनियर रेड क्रॉस के छात्र छात्राओं को वन्य जीवों और उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौजूद वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जूनियर रेड क्रॉस प्रभारी और विज्ञान शिक्षक डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल ने छात्र छात्राओं को इसी साल थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण पर जानकारी दी। साथ ही डोडी ताल की पारिस्थितिकीय जैव विविधता, जैविक व अजैविक घटकों का अध्ययन, इस स्थल पर मौजूद विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की पहचान कराई। साथ ही बलबीर सिंह पवार ने पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों से परिचित कराया और शिक्षक का पिंकी बहुगुणा की तरफ से छात्रों के जैविक विविधता के अवधारणा पर आधारित जानकारी भी दी। उत्तराखंड के अब हरिद्वार से खबर लेते हैं, जहां पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के आदेश अनुसार अपराधों के लिए अलग अलग टीम का गठन किया। गठित टीमों की तरफ से मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पहले पंजीकृत मुकदमों से संबंधित मामले में जांच की और इसी क्रम में बहादुराबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुराने पथरी पावर हाउस के पास से 2 व्यक्तियों को चोरी की 9 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और जांच जारी है।
पूरे प्रदेश में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। जनपद उत्तरकाशी चारधाम यात्रा प्रदेश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम स्थित हैं। यात्रा पर रोज यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है। यात्रा के दौरान गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अत्यधिक वाहनों की आवाजाही हो रही है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में यातायात दबाव के चलते स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रभारी निरीक्षक धरासू दिनेश कुमार ने धरासू क्षेत्र में छुट्टी के समय स्कूल के बच्चों को सकुशल रोड पार कराने के लिए थाने से पुलिस बल को लगाया, जिससे पुलिस कर्मियों की तरफ से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर स्कूली बच्चों की छुट्टी के समय सकुशल सड़क पार करवाई जा रही है। पुलिस के इस कार्य की स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से सराहना की गई और साथ ही आभार प्रकट किया जा रहा है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर केसरी खंड नौगांव के पास राजस्थान से चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की बस ट्रैफिक जाम में फंस गई, जिस दौरान बस में सवार एक बुजुर्ग यात्री रामशरण गौतम की तबीयत अचानक खराब हो गई। मौके पर ड्यूटी में तैनात उत्तरकाशी पुलिस के जवान धर्मेंद्र परमार ने मानवता का परिचय देकर बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी मोटरसाइकिल पे तत्काल बैठाया और उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उनका उपचार संभव हो सका, जिससे यात्रा पर आए व्यक्ति समय से ठीक हो गए। वहीं पुलिस के मानवीय चेहरे की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो चारधाम यात्रा के दौरान किस तरीके से पुलिस लोगों के लिए देवदूत बन रही है, इसका उदाहरण उस वक्त मिला जब उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा पर निकले राजस्थान के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अचानक से जिनकी तबीयत खराब हो गई। ट्रैफिक जाम के कारण उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन अचानक पुलिस ने उन पर ध्यान दिया और अपनी मोटरसाइकिल के माध्यम से सीधे उन्हें अस्पताल पहुंचाया। समय से अस्पताल पहुंचाए जाने की वजह से उनकी जान बच सकी। पुलिस के इस कृत्य की पूरे जिले में सराहना हो रही है और राजस्थान से आए लोग उत्तराखंड की पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं। चलिए, इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।